आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए आदित्य, आप बताइएगा, VT ग्राफ का स्लोप है जो क्या बतलाता है? बोलिए सर फास्ट आपका में। साउंड क्लियर नहीं आ रहा। VT ग्राफ का स्लोप क्या बतलाता है? स्लोप ऑफ आपका VT ग्राफ। चलिए स्वीटी, आप बताइए, VT ग्राफ का स्लोप क्या बतलाता है? चलिए XT ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? क्या सर? एक्सटी हाँ, वेलोसिटी। और VT ग्राफ का एरिया? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है आदित्य, आप क्या कीजिए ना, आप मीटिंग ऑफ करके फिर से ज्वाइन कीजिए, आपका साउंड अच्छा से जाने लगेगा आपके पास। ठीक है। देखिए, तो आज का अगला जो प्रॉब्लम है वो ये है। एक आपका ये VT ग्राफ है। अब VT ग्राफ है ऐसा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है। क्वेश्चन है मोशन क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस कवर इन 5 सेकेंड। आप लोग को बना के भेजना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन होगा। आज आप लोग को पहले मौका दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन में। चलिए मैं अब बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा इधर। देखिए, आपको जब भी ग्राफ का क्वेश्चन बनाना है तो इसी तरह से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो है आपका एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड निकाला था। 4 सेकेंड इधर कहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में हर एक पॉइंट का स्लोप सेम होता है। कहीं क्यों सेम होता है? तो चूंकि एंगल आप यहां से लीजिए या यहां से लीजिए या यहां से लीजिए या यहां से लीजिए, सभी एंगल थीटा ही होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्लोप ऑफ ग्राफ जो होता है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। ये बात आप जानते हैं। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, उस बात को समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। बात को समझने की कोशिश कीजिए, तब बात बनेगी। बस समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो एक्सेलरेशन यानी कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ, तो एक्सेलरेशन अब बराबर स्लोप है यानी tan थीटा लीजिएगा, और इसका स्लोप निगेटिव है, ऐसे भी स्पीड घट रहा है, और ग्राफ में बताए हैं कि जो इधर झुका रहता है उसका स्लोप निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप tan थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस लेंगे, यानी -10/2 सॉरी 5, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन 4 सेकेंड पर है, वही एक्सेलरेशन जो है आपका सब जगह होगा। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से।
अब डिस्टेंस कवर्ड की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस कवर जो होता है इक्वल टू होता है एरिया ऑफ VT ग्राफ होता है, एरिया VT ग्राफ होता है। अब एरिया VT ग्राफ की बात कीजिएगा तो एरिया तो इसी का निकालना, देख लीजिए गौर से समझ लीजिए बात को, एरिया इसी का निकालना है, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 5 इंटू 10 25 मीटर होगा। बात समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको समझिए बार बार। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। ये जो फर्स्ट का क्वेश्चन में उसमें एक्सलेशन डिफाइन किया, उसको v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला से कर सकते हैं क्या? नहीं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है ना, तो एक्स निकालना पड़ेगा पहले, फिर पहले एक्स निकालेंगे तब आपको पता चलेगा, फिर एल्सेशन निकालेंगे तब पता चलेगा। ओके सर। ठीक है, देखिए ग्राफ से क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब अगला एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, उसको बनाना है। ये मीटर पर सेकेंड है, इधर सेकेंड है, इसका मतलब आप समझ गए हैं कि क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और ग्राफ जो है यहाँ से ऐसे है, फिर ऐसे है, और यही लाइन फिर ऐसे है, और फिर यही लाइन ऐसे है। इसका जो सेंटर है उसके नीचे पॉइंट यहाँ है, इसका जो सेंटर है उसके नीचे पॉइंट यहाँ है। ये ओरिजिन है, A, B, C और D पॉइंट है। इसके सामने 10 दिया हुआ है, इसके सामने -10 दिया हुआ है। यहाँ पर 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ये 0.6 सेकेंड है, और ये 0.8 सेकेंड है। आपको निकालना है पहला में, फाइंड फर्स्ट में एक्सेलरेशन एट टाइम 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। दूसरा में निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर इन 8 सेकेंड, और थर्ड में निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड। देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, अच्छे से देख लीजिए, है ना, और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। फिर से मौका दे रहे हैं 1-2 मिनट। बन गया है आप लोग से, बताइए एक्सेलरेशन कितना कितना आया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर आप ग्राफ में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लास्ट एग्जांपल बता रहे हैं, उसके बाद फिर होमवर्क मिलेगा आप लोग को। देखिए बात को समझिएगा, तो कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, बस वो टेक्निक याद करना है कि स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, एरिया ऑफ ग्राफ क्या होता है, बस इसको समझना है। देखिए एक्सेलरेशन एट टाइम 1 सेकेंड निकालना है, तो एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड चलिए, यानी कि फॉर ओए ग्राफ के लिए चलिए, यहां से ऐसे चलिए, 1 सेकेंड इसी के बीच में होगा, तो इसका जो स्लोप है देखिए क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि कहीं मतलब 0 से
2 सेकेंड के बीच का हर एक पॉइंट का स्लोप सेम है, यानी हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो आप एक्सेलरेशन बराबर लिखते हैं tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 10/2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब आगे देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। एट ए टाइम t = 3 सेकेंड, यानी कि बात समझने की कोशिश कीजिए। 3 सेकेंड यहाँ है, देखिए इसका वेलोसिटी बढ़ रहा था, इसका वेलोसिटी घट भी रहा है, इसका स्लोप उल्टा एंगल में लेकर, क्योंकि स्लोप इधर से पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन आपको लेके बनाना रहता है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा tan थीटा, तो पर माइनस में 10, और यहां से यहां तक का ग्राफ एक साथ स्टडी कर रहे हैं, इसलिए 4 - 2 होगा, यानी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। गौर से समझ लीजिए, कोई भारी नहीं है। एट टाइम t = 5 सेकेंड पर निकालना है, तो 5 सेकेंड का ग्राफ BC के लिए यहाँ पर है, तो यहाँ से आप स्टडी कीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से, ये ग्राफ भी वही है, यही लाइन का ग्राफ है, देखिए आंसर वही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ये है जो आपका क्या है, 10 है, और यहाँ से 6 - 2 है, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू आप लिखेंगे, 2 डायरेक्ट लिख देते हैं, 6 में से 4 जाएगा तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपका 7 सेकेंड पर निकालना है, एट टाइम t = 7 सेकेंड पर निकालना है। जब 7 सेकेंड पर निकालना है तो बात समझने का कोशिश कीजिए। क्या कोशिश कीजिए भाई? तो एट टाइम t = 7 सेकेंड पर निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? आप सिंपल सा बात समझिए, जरूर समझ में आ जाएगा। फिर से इस पॉइंट पर निकालना है, तो स्लोप इधर से, तो आप ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर वेलोसिटी पहले -10 है, फिर बढ़ते बढ़ते 0 हो गया, यानी कि तब तो वह एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, या तो ऐसे समझ सकते हैं, नहीं तो हम तो पहले बताए हैं, जब भी फिजिक्स में ग्राफ लाइन ऐसा दिखे तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और ऐसा दिखे तो स्लोप उसका नेगेटिव होता है। ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है, इसलिए इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ऐसा दिख रहा था इसलिए दोनों के लिए नेगेटिव आया। मतलब कि आप टेक्निक भी समझ सकते हैं, कुछ बातें याद कर सकते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन कम होगा। तो बात समझ लीजिए, अब आगे फिर से पॉजिटिव होगा, और 10/6 - 2, यानी 2 हो 8 - 6 2 होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब आपको सेकेंड में निकालना था टोटल डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस बराबर होता है एरिया ऑफ VT ग्राफ, ये मतलब टेक्निक होता है, इसलिए x बराबर लिखिएगा एरिया ऑफ OAB एक अलग प्रोसेस का ग्राफ है, और प्लस एरिया ऑफ BCD, एरिया ऑफ OAB एक ट्रायंगल है, तो लिखिएगा हाफ इंटू बेस, तो बेस यहां से यहां तक जो है आपका 4 हो गया, इंटू हाइट 10, प्लस हाफ 4 से 8 जो हो गया 8 ही होगा, सॉरी 4 ही होगा, और हाइट 10। देखिए तब जरा गौर से देखिएगा, ये 220 हो जाएगा, और प्लस 20 यानी 40 मीटर हो जाएगा।
देखिए माइनस प्लस यहाँ पर हम एरिया में या न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं लिए हैं, इसलिए नहीं लिए हैं कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वो कभी घटता नहीं है, इसीलिए हम लोग एरिया पॉजिटिव लिए हैं। लेकिन अब देखिए वही, जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये भी एरिया वीटी ग्राफ होता है, इसका भी एरिया वीटी ग्राफ ही होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्या भाई, ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ बी सी डी। ऐसा क्यों लिखे, जो सोच लीजिए दिमाग में, नहीं तो हम बोल देते हैं एक बार। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी रहे तो ऊपर का एरिया प्लस होता है, मतलब टाइम एक्सिस से ऊपर जो भी एरिया रहेगा प्लस होगा, टाइम एक्सिस से जो नीचे रहेगा वो आपका माइनस होता है। याद कर लीजिए, टाइम एक्सिस से जो ऊपर एरिया होता है वो हर हाल में प्लस होगा, टाइम एक्सिस से जो नीचे होगा वह हर हाल में माइनस होगा एट एनी कंडीशन। आप समझ लीजिए बात। तो x इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ओ ए बी, तो आपको अभी तो निकाले थे इसका हाफ इंटू 4 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 4 इंटू 10 बराबर 0। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, और डिस्टेंस क्या हो गया आपका 40 हो गया, 20 बात समझ चुके होंगे अच्छी तरह से, देख लीजिए, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग, किसी तरह का परेशानी है, प्रॉब्लम है, जरूर बतलाइए। आदित्य समझ में आ गया है? यस सर। तब तो अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको बाद में आप लिख लीजिएगा। देखिए फेयर कॉपी करते चलिएगा हर हाल में, नहीं तो बहुत कष्ट में फिर रहिएगा जब एग्जाम होने वाला रहेगा कॉलेज में, या फिर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस समय बहुत कष्ट होगा। इसको बार बार रिवीजन किया जाता है तब जाके मजा आता है ना। इसलिए हर हाल में फेयर कॉपी पर डे बनाते जाना है, क्योंकि एक दिन आप छोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। आज जो चैप्टर नहीं समझ में आया है उसको दोबारा लेक्चर देख लीजिए, दोबारा लिख दीजिए, है ना। तो सब तो यूट्यूब पर डाला हुआ ही रहता है ना, समझ में आ जाएगा बात अच्छी तरह से। देखिए बात को समझिएगा, तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन है, और वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। एक ग्राफ जो है ऐसा है, देख लिए ध्यान से, यहाँ पर जो है 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है 2 लिखा हुआ है सेकेंड में। आपको बताना है, क्वेश्चन है मोशन started from rest, then find distance covered in 2 seconds. Distance covered in 2 seconds, है ना, and velocity at the 2 seconds. देखिए मैं पहले इसको बताता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। जब यहाँ पर आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तब मैं इसको 2 मेथड से बताता हूँ इस क्वेश्चन को। मेथड फर्स्ट,
यानी फार्मूला में मोशन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा। कब? जब टाइम 0 रहा होगा। एक्सेलरेशन जो है आपको क्वेश्चन में दिया है कि 4 है ईच एंड एवरी टाइम, ग्राफ से पता चला। तो एट t बराबर 2 सेकेंड पर आपको निकालना है कि वेलोसिटी क्या होगा, वाट। तो फार्मूला तो हमको एक ही नजर आ रहा है, u प्लस ए टी। 0 प्लस 4 इंटू 2 यानी 8 मीटर पर सेकेंड आ गया फार्मूला मेथड से। ग्राफ को फार्मूला मेथड से क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। बात समझने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तब बोलिए, आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से, है ना। तो आगे चलते हैं और आगे देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर अब आपको डिस्टेंस कवर निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, x बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर फार्मूला लगेगा। सिर्फ u 0 था, हाफ इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 हो गया। देख लीजिए, हाफ ए टी स्क्वायर तो 2 था ये, और 4 यानी 8 मीटर दूरी हो गया। देखिए एक ग्राफ कन्वर्सन समझिए, सेकेंड मेथड। ग्राफ कन्वर्सन समझिए, ग्राफ कन्वर्सन से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। ये है एटी ग्राफ। तो हम बोले थे लर्न करने के लिए कि अगर एटी ग्राफ ऐसा हो तो भीटी ग्राफ ऐसा होता है। याद कर लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता है, इस बात को समझ लीजिए। ये पॉइंट लर्न करने के लिए बोले थे। यहाँ पर आपका 4 था, यहाँ पर आपका 2 था, तो उसी तरह से यहाँ पर आपका 2 सेकेंड हो गया पहले। और आपको पता है एटी ग्राफ का एरिया जो है यानी वेलोसिटी बराबर होगा एरिया ऑफ एटी ग्राफ। याद कीजिए, तो इसका एरिया निकालिएगा तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 8 मीटर पर सेकेंड आ गया एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। देखिए उसमें क्वेश्चन कितना जल्दी बना वो समझिए आप। और यहाँ पर एटी ग्राफ का से वेलोसिटी निकालना तो एरिया निकालेंगे, तो 4 इंटू 2 8 के फट से आ गया। और डिस्प्लेसमेंट है, तो भीटी ग्राफ जब ड्रॉ हो गया तो भीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट जब निकालना हो तो एरिया ऑफ भीटी ग्राफ लिखेंगे, एरिया ऑफ भीटी ग्राफ। तब भीटी ग्राफ का एरिया जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस है जो 2 है और हाइट 8 है, यानी 8 मीटर। यानी कि आप देख लीजिए दोनों प्रोसेस से क्वेश्चन बना है। सोचना ग्राफ से ज्यादा आसान है, आप बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है तब बोलिए हमको, देख लीजिए। बोलिए, नहीं कुछ पूछना है तो आप तो देख ही चुके हैं एग्जाम्पल। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए। चले आगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा उस बात को समझ लीजिए। अब यहाँ पर अगला जो ग्राफ है उस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा।
ये जो है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब एल्सेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ग्राफ जो है उसको मैं रेड से अब की बार दिखा रहा हूँ, ऐसा ग्राफ है, फिर नीचे आ गया है और फिर ग्राफ इसी लाइन पर चल दिया है। यानी ग्राफ जो है वो है, ए है, बी है और सी है। यहाँ पर इसको डी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका देखिए ग्राफ जो है इसी तरह से है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो टाइम है वो आपका टाइम 5 सेकेंड है और यहाँ पर टाइम है जो 10 सेकेंड है। तो आपको बताना है, हाँ, मतलब फाइंड फर्स्ट में वेलोसिटी एट एंड ऑफ 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। दूसरा बताना है टोटल डिस्टेंस कवर इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। बनाइए क्वेश्चन, पहले आप लोग बना लीजिए, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। बना आप लोग का कि नहीं समझ में आया? बोलिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यह 2 स्टेप का क्वेश्चन है। अगर ग्राफ मेथड से बनाएंगे तो भी बनेगा, फार्मूला मेथड से अब लंबा जाएगा। आपको यहाँ ग्राफ मेथड से ही आसान बनेगा क्वेश्चन और जल्दी भी बने। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। ये ग्राफ है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन का ग्राफ यहाँ खींचेंगे, और इधर जो खींचेंगे आपका इसके सामने ये होगा मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम से। दोनों ग्राफ, मतलब ग्राफ कन्वर्सन सिखा रहे हैं धीरे धीरे। आप ये देखिए यहाँ पर ग्राफ आपका ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे है, मतलब उसके नीचे जो ग्राफ है यहाँ है, इसके नीचे जो पॉइंट है आपका यहाँ है। आने की ये पॉइंट अगर डी है, ये पॉइंट अगर ए है, और ये बी था और ये सी था, तो देखिए अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर, तो ये यूनिफॉर्म आइसोलेटेड मोशन है ग्राफ, यानी एल्सेशन जब ऐसा होता है तो ग्राफ जो होगा आपका, इस बात का ध्यान दीजिए, आपका इस तरह का होगा। याद कर लीजिए, अभी सिखाए थे और बोले थे ग्राफ का नेचर लर्न करने के लिए भी। तो ग्राफ जब ऐसा होता है सेशन का पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और ग्राफ एक्सेलरेशन जब टाइम एक्सिस पर हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 यानी यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका ग्राफ वेलोसिटी में आपका ऐसा होता होगा, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल होगा, वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट हो गया। तो एटी ग्राफ को मैंने वीटी ग्राफ में बदल दिया। और देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप समझ सकते हैं आप, यहाँ पर था आपका 5 सेकेंड और यहाँ पर था आपका 10 सेकेंड। इस बात को समझिए, यहाँ पर क्या लिखाएगा उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए ये है वीटी ग्राफ है, तो आपको ये एटी ग्राफ है, तो एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो वेलोसिटी बताता है, यानी वेलोसिटी बराबर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ एटी ग्राफ। तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो हाइट इधर 4 है और ये यहाँ से यहाँ तक 5 है,
तो ये एरिया आपका रेक्टेंगल हो गया 4 × 5 यानी कि ये 20 हो गया यहाँ, यानी 5 सेकेंड के इंड पर वेलोसिटी जो हो गया आपका 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है ये, तो यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी तो बदलेगा नहीं, यानी कि आपका 10 सेकेंड तक का वेलोसिटी वही रहेगा। तो आपको सबसे पहले निकालने के लिए कहा था वेलोसिटी एट एंड ऑफ 5 सेकेंड, तो एंड ऑफ 5 सेकेंड पर वेलोसिटी 20 हो गया, एरिया से निकाल दिए। और 10 सेकेंड पर वेलोसिटी 20 ही होगा क्योंकि अब यूनिफॉर्म मोशन है, 20 20 20 20 20 से ही चलता रहेगा। तो देखिए ग्राफ से हम तुरंत बना दिए। अब इसको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो x बराबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ VT ग्राफ, x बराबर एरिया ऑफ VT होगा। तो इसका एरिया, तो ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, देख लीजिए। और इसका जो एरिया होता है यानी कि हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम होता है, हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम। तो पैरेलल साइड ये है 10 और ये 5 यानी 10 + 5 होगा, और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है आपका देखिए यहाँ पर 20 है, यानी इंटू 20। तो आपका समझ सकते हैं कि आपका 150 मीटर आंसर आ गया। देखिए ग्राफ से कितना शॉर्ट में बना। इसी को अगर आप फार्मूला मेथड से बनाना चाहते हैं तो बहुत लंबा होगा, सेकंड मेथड भी बताते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, है ना। फार्मूला मेथड से जब बनेंगे, सेकंड मेथड की बात करते हैं, है ना। सेकंड मेथड तो एक बार में क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन का कोई एक इक्वेशन नहीं है। जैसे आइसोलेटेड मोशन का इक्वेशन है x = ut + ½ v² u² 2x v = u + at, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में मात्र x = vt फार्मूला लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन को आप कैसे एक साथ बना सकते हैं क्वेश्चन। तो पहले 0 to 5 सेकेंड के लिए स्टडी करना पड़ेगा, यानी 5 सेकेंड तक जो है मोशन आइसोलेटेड है। तो स्टेप फर्स्ट में आपको 0 to 5 सेकेंड के लिए स्टडी करना पड़ेगा। अब 0 to 5 सेकेंड के लिए स्टडी कीजिएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और आपका एक्सेलरेशन जो है आपका कितना है, 4 है, मीटर/सेकंड² है। आपका फिर टाइम बराबर लिखिएगा 5 सेकेंड है, तो वेलोसिटी तब v = u + at लगाइएगा, तब v = u + at, तो 0 + 4 × 5 यानी v बराबर आ जाएगा 20 मीटर/सेकेंड। अब डिस्टेंस कवर्ड इन दिस पार्ट को x1 से डिनोट करते हैं, तो ut + ½ फार्मूला लगेगा। अब देखिए तो x1 = लिखिएगा 0 + ½ a, 4 है और 5 का स्क्वायर आ गया 50 मीटर। देख लिए ध्यान से। अब ये पहला इंटरवल का खत्म होगा, अब स्टेप सेकंड में चलेंगे, तब क्या होगा, यानी कि स्टेप सेकंड में 5 to 10 सेकंड के लिए स्टडी करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन 5 to 10 सेकंड में 0 लाइन पर है, तो 5 से 10 सेकंड में एक्सेलरेशन 0 है। तब वेलोसिटी क्या होगा, अगर मोशन यही है तो इसका वेलोसिटी जो होगा, इसके एंड का जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी होगा, यानी वेलोसिटी जो होगा आपका 20 मीटर/सेकंड होगा। टाइम इंटरवल कितना होगा, तो 10 में से 5 जाएगा, यानी 5 सेकंड हो गया। अब x2 जब निकालिएगा तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, तब वेलोसिटी इनटू टाइम सिर्फ फार्मूला होगा, यानी 20 × 5 सिर्फ आपका 100 मीटर होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाहते हैं। कोई परेशानी है तो बतलाइए, देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उसको समझना पड़ेगा। आप टोटल डिस्टेंस कवर तो निकालिएगा तो वही होगा, दोनों को जोड़िएगा, टोटल डिस्टेंस में आप क्या लिखिएगा, x1 + x2 लिखिएगा। अब सोच लीजिए 50 + 100
तब आया आपका 150 मीटर। आप खुद सोचिए कि कौन सा प्रोसेस से क्वेश्चन बनाना आसान है। हाँ, ग्राफ में अभी थोड़ा कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि ग्राफ आप याद नहीं किए होंगे, इसलिए तो हमने कहा था ना कि जो समरी में लिखाए थे कि एटी, वीटी, एक्सटी ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का, एक्सेलरेटेड मोशन का, रिटार्डिंग मोशन का, वो चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। फिर आपको ये भी लिखाए थे स्लोप क्या होता है, ये सब उसका भी आपको लर्न करना पड़ेगा, तब ये आसान लगेगा। क्योंकि फार्मूला मेथड से बहुत लंबा जाता है सोल्यूशन, आप खुद सोच सकते हैं। देखिए ना यहाँ कितना, और ये देखिए, दोनों को समझ लीजिए मेथड को। अगर कोई डाउट है तब बोलिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़े, चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर से क्वेश्चन आपके लिए, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। अगला क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ, फिर उसको आप लोग को बनाना है। दिमाग में सेट कीजिए कि यूनिफॉर्म मोशन में एटी ग्राफ कैसा होता है, वीटी ग्राफ कैसा होता है, एक्सटी ग्राफ कैसा होता है। दिमाग में ये भी सेट कीजिए कि एक्सेलरेटेड मोशन में एटी ग्राफ कैसा होता है, वीटी ग्राफ कैसा होता है, एक्सटी ग्राफ कैसा होता है। इसी तरह से डिएक्सेलरेटेड मोशन यानी रिटार्डिंग मोशन में सोचिए कि क्या क्या होगा। चलिए अब की बार जो क्वेश्चन है वो फिर से सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। आपका ये है, इधर सेकेंड है यानी टाइम है, इधर एक्सेलरेशन है। ग्राफ जो है आपका फिर से उसी तरह से है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, फिर यहाँ पर ये ग्राफ आ गया, फिर यहाँ पर ऐसे आ गया, और ये ऐसे हो गया। ये आपका न्यूमेरिकल डाटा मैं लिख देता हूँ। ये 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, ये 15 सेकेंड है। ये आपका 5 है, ये आपका -5 है। मीटर पर सेकेंड स्टार होगा, और ये टाइम सेकेंड में है। तो आपको वही निकालना है। फिर से क्वेश्चन में है वही, फाइंड फर्स्ट में वेलोसिटी एट एंड of 5, 10 and 15 seconds. If motion started from rest, second में find total distance in 15 seconds. थर्ड में find total displacement in आपका 15 सेकेंड। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन बनाना शुरुआत कीजिए। 2-4 मिनट का टाइम आप लोग को मिलता है। देखिए इस क्वेश्चन को तो मैं फार्मूला मेथड से नहीं बताऊंगा, क्योंकि फार्मूला मेथड से बताने के बाद ये बोर्ड पर ही नहीं आएगा, इसलिए इसको ग्राफ मेथड से बताते हैं। और यहीं पर बताते हैं एक लाइन में, क्वेश्चन सब आपको याद है, बाकी सब हम क्वेश्चन बना लेते हैं। यहीं पर इसी ग्राफ को कन्वर्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देख लीजिए बहुत आसान है, ज्यादा कुछ भारी नहीं होगा, एक लाइन में क्वेश्चन बन जाता है ग्राफिकल मेथड से, है ना। तो इसी ग्राफ को मैं आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ तक ऐसे, और सिर्फ VT ग्राफ को बनाना है, ज्यादा कुछ करना है नहीं। मीटर पर सेकेंड है, इधर सेकेंड है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब समझ लिए हैं तो बात कीजिए, ये है 5 सेकेंड ऐसे नीचे, फिर है आपका 10 सेकेंड ऐसे नीचे,
फिर है आपका 15 सेकेंड ऐसे नीचे, यानी 5, 10 और 15 सेकेंड है। देखिए ग्राफ याद कीजिए क्या होता है। ग्राफ को जब लर्न करेंगे तो ये 5 पर ग्राफ है आपका इस तरह से। तो यहाँ पर जो है जब ग्राफ पॉजिटिव में कांस्टेंट है तो ग्राफ का लाइन ऊपर की ओर मुख खुलता है, ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे खुलेगा। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा जब एटी ग्राफ ऐसा होता है। अब एक्सटी ग्राफ, एटी ग्राफ अगर 0 पर है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म होता है, यानी कि ये आपका ऐसा होगा। और यदि ये ग्राफ जो है आपका लोअर में है, नेगेटिव में है, तो ग्राफ नीचे की ओर जाता था। याद कीजिए ग्राफ नीचे की ओर जाता था, लेकिन यहाँ सब थोड़ी नीचे जाएगा, जहां पर ग्राफ एंड है वहां से जाएगा, और तब ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं बात को, ग्राफ कैसे खिंचाया जाए। 5 सेकेंड पर, 10 सेकेंड पर और 15 सेकेंड पर। 5 सेकेंड पर वेलोसिटी का पोजीशन ये है, 10 सेकेंड पर वेलोसिटी का पोजीशन भी यही है, और 15 सेकेंड पर वेलोसिटी का पोजीशन ये है। आपको पता है कि यदि हम यहाँ पर भी निकालेंगे तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया बराबर क्या होगा, 5 गुने 5 यानी 25 प्लस में, यानी यहाँ 25 हो गया। फिर इसका एरिया निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो नीचे ग्राफ का एरिया नेगेटिव होगा, सॉरी वेलोसिटी निकालेंगे तब, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एटी ग्राफ का एरिया जो है वेलोसिटी बताता है, तो यहाँ नेगेटिव में होगा -5 गुने 5 -25। तो आप सोचिए कि पहले पॉजिटिव था तो -25 जाके 0 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन से हमको सब कुछ इंफॉर्मेशन अब मिल गया। क्या मिल गया, एट टाइम t इक्वल टू जब 5 सेकेंड है तब वेलोसिटी जो है 25 है। एट टाइम t इक्वल टू जब 10 सेकेंड है तब वेलोसिटी जो है आपका 25 है। टाइम जब 15 सेकेंड हो गया तब वेलोसिटी 0 हो गया। ग्राफ से पता चल रहा है। फट से क्वेश्चन बन गया। डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया जो है ऊपर ही है सारा, नीचे एरिया रहता तब ना पॉजिटिव नेगेटिव का, तो सारा पॉजिटिव है, इससे दोनों का आंसर सेम होगा। और एरिया पर ग्राफ लिखिएगा तो एक ट्रेपेजियम है, बात समझ लीजिए, ट्रेपेजियम है तो क्या हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, तो पैरेलल साइड ये और ये है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो हाफ 15 प्लस 5, और पैरेलल साइड का डिस्टेंस, तो ये साइड का डिस्टेंस ये हुआ जो कि 25 है। यानी कि यहाँ से 20/2 10 यानी 250 मीटर आ गया। देख लिए, बात समझ में आया। ग्राफिकल अप्रोच बहुत ही सिंपल अप्रोच है। इस वीडियो को डाल देंगे आज, आप 2-3 बार इसको रिव्यू करके जरूर देखिएगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। और पीछे से सारा बैकअप कर लीजिए कॉपी बना करके, तब बात समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है एससी वर्मा का, निकालिएगा। पेज नंबर आपका 52, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्वेश्चन नंबर में क्या दे रहा है, ग्राफ का ही क्वेश्चन है। 11 नंबर में कहता है फिगर शो एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, find the time t such that average velocity of particle during the period 0 to 2 is 0। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है आपका, उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। और उसमें दिया हुआ है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किया है, धीरे धीरे नीचे गया है ग्राफ, फिर जा करके ये ऊपर ऐसा हो गया है। और शुरुआत जो हुआ है आपका यहाँ पर
ये 20 मीटर से, यानी x यहाँ मीटर में दिया हुआ है, और फिर आपका ये 10 दिया हुआ है, इधर टाइम दिया हुआ है यहाँ पर आपका 10, और फिर इधर दिया हुआ है 20, और इधर सेकेंड में है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कितना टाइम के बाद एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल का 0 हो जाएगा। कितना टाइम के बाद एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको निकालना है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 कब हो जाएगा। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट ये है, आप एवरेज वेलोसिटी जो समझते हैं उसमें क्या है, एवरेज वेलोसिटी में जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि टाइम तो कभी आपका 0 होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। और ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ का मतलब ये है कि आप यहाँ से चलना शुरुआत किए 20 मीटर से, और धीरे धीरे जब टाइम बढ़ रहा है, देखिए ये टाइम का कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट का है। टाइम बढ़ रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, देखिए ध्यान से, टाइम बढ़ते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका घटते जा रहा है, 10 मीटर से भी नीचे पहुंच गए हैं। फिर टाइम जब 10 सेकंड से ज्यादा हो रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर फिर बढ़ रहा है। इसका मतलब यह मोशन जो है स्ट्रेट पाथ पर मोशन है। इसका मतलब जानते क्या है आपका मोशन, आप ओरिजिन अगर यहाँ है 0 0, तो आप पहले से 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। आज टाइम बीत रहा है तो इसी रोड पर फिर पीछे आ रहे हैं ओरिजिन के तरफ, यानी ये ग्राफ का मतलब है कि आप ओरिजिन के तरफ आ रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद उधर ही जाने लगे, जिधर से आए थे लौटने लगे, ओरिजिन पर पहुंचे नहीं, फिर लौटने लौटते लौटते जब 20 मीटर पर फिर दोबारा चले जाइएगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से जब चल रहे हैं फिर से यहाँ, तो उसी के सामने कोऑर्डिनेट खींचिए, यानी यह पॉइंट जो है फिर से 20 मीटर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेट लाइन में आप लौट के फिर से वहीं पर आ गए। ये ग्राफ का मीनिंग है, मतलब है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तब तो यहाँ पर जब नीचे जाएंगे तो उसके सामने देखिए कि टाइम कितना है, और यही टाइम आपका एवरेज वेलोसिटी का टाइम होगा। यानी कि आप बात समझ सकते हैं हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका क्या है, यहाँ पर टाइम आपका क्या होगा, 12 सेकंड के आसपास है। तो कहता है एवरेज वेलोसिटी कितने समय के बाद 0 होगा। ये तो ग्राफ से देख के बनाना था क्वेश्चन, इसमें बनाना नहीं था, इसलिए आंसर जो हो जाएगा यहाँ टाइम बराबर 12 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 12 सेकंड हो जाएगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। देखिए उसी में है 12 नंबर ग्राफ का क्वेश्चन है, 12 नंबर एस सी वर्मा का 12 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखिए ध्यान से क्या है। देखिए उसमें देखिएगा ध्यान से, तो एक ग्राफ बनाया हुआ है, पहले उस ग्राफ को बना लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। एक ग्राफ जो है इस तरह से आपका बनाया हुआ है, और ऐसे है ग्राफ, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, और इस पॉइंट का नाम ए दिया हुआ है, वहां पर आपका 4 मीटर लिखा हुआ है। इधर भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ऐसा, ये दिया हुआ 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 इस तरह दिया हुआ है, और फिर यहाँ दिया हुआ है आपका 3 2 1 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है। दोनों तरफ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ऐसा लिखा हुआ, और यूनिट इधर भी मीटर में है, इधर भी मीटर में है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपका particle start from a point A and travel along the solid curve shown in the figure. Find approximately the position B of the particle such that average velocity between the position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B. क्वेश्चन में जो आपको कहा जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस पूरे पाथ पर एक कोई ऐसा पॉइंट बी खोजिए
जहां पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो जाए, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो आप कैसे खोजेंगे, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, किस प्रकार से खोजेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, ये बात आपको खोजने के लिए कह रहा है। तो कैसे खोजेंगे एवरेज वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, तो हमको तो पता नहीं है, तो हम तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर अपने मन से कुछ पॉइंट मान लूंगा। मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर मानते हैं, तो यहाँ पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा आपका इधर होगा, इंस्टैंटेनियस, क्योंकि टेंजेंट की ओर होता है। और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा आपका, यहाँ से जब मिलाएंगे तो इधर से मिलाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी आपका इधर होगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट, तो यहाँ तो डिफरेंट है, इसलिए यह पॉइंट बी कहलाने लायक नहीं है। यानी ये बी, इसको बी पॉइंट आप नहीं कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि जिस पॉइंट को बी मानिएगा उस पॉइंट पर इंस्टैंटेनियस और एवरेज का डायरेक्शन सेम ही होना चाहिए। तो खोजिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ से एक पॉइंट मैं इसको खोजता हूँ, ये पॉइंट को, अगर ये पॉइंट को मैं खोजता हूँ तो यहाँ से आपका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर होगा, और यहाँ टेंजेंट खींचिएगा तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। यानी तब तो ये पॉइंट होगा आपका। तब एससी वर्मा कहते हैं वो पॉइंट का नाम बी लिख दीजिए। यानी कि यह पॉइंट जो है एक ऐसा पॉइंट है जहां से एवरेज का डायरेक्शन और इंस्टैंटेनियस का डायरेक्शन सेम है। यही पॉइंट खोजने के लिए कहा गया था आपको, तब मिल गया है ना। पहली बार कोशिश किए तो नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ पर एवरेज का डायरेक्शन इधर हो रहा था, इंस्टैंटेनियस का उधर हो रहा था। तो अब आपको आंसर में इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है कि कोऑर्डिनेट इसका क्या है। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सबसे पहले एक्स लिखिएगा तो ये 5 होगा, और वाई लिखिएगा तो ये 3 होगा। यही आपका आंसर हो गया, यही कोऑर्डिनेट आपको लिखने के लिए कहा गया था। देख लीजिए बात समझ में आया कि नहीं, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। देखिए अब कुछ अलग कंसेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल। कौन सा ग्राफ पॉसिबल है ये बताना है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्राफ है उसको आप देखिए, यहाँ पर पहला ग्राफ जो है ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। दूसरा भी ग्राफ जो बता रहे हैं, दूसरा नंबर, ये भी जो है आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। तीसरा भी ग्राफ जो है आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ खींच रहे हैं। चौथा भी ग्राफ जो बनाएंगे वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। पांचवा ग्राफ जो है वह भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। छठा ग्राफ भी जो है आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। और सातवां भी जो है वह डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है।
और 8वां ग्राफ भी जो है आपका वह क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर 8 ग्राफ है और सारा ग्राफ देख लीजिए किस प्रकार से डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। देखिए यह ग्राफ जो है पहला इस तरह से है, दूसरा ग्राफ है जो आपका इस तरह से है, तीसरा ग्राफ जो है आपका इस तरह से है, चौथा ग्राफ जो है आपका इधर है, पांचवा ग्राफ जो है आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन है और छठा ग्राफ जो है आपका ऐसा है, सातवां ग्राफ जो है आपका ऐसा है और आठवां ग्राफ है जो आपका ऐसा है। इसमें सब पहचानना है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं है। तो देखिए रीजन सबका जानना है, आंसर सबका लिखना है कि यह पॉसिबल है या नहीं है। तो देख लीजिए इसका आंसर यहाँ पर क्या लिखाएगा। तो देखिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, यह ग्राफ बिल्कुल पॉसिबल है। क्या है, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। लेकिन यह ग्राफ जो है इसका जो आंसर होगा यह होगा नॉट पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस घट रहा है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वह कभी डिक्रीज नहीं कर सकती है। जब भी होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज करता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। आपका इसका भी आंसर होगा आपका क्या, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन अगर समझना है तो उसका भी रीजन ये है कि डिस्टेंस बढ़ करके फिर घट करके जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट डिस्टेंस का जीरो है, टाइम भी जीरो है। कुछ समय के बाद डिस्टेंस बढ़ गया फिर डिस्टेंस जीरो हो गया, यह संभव नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करता है। और इसका भी आंसर होगा, 4 नंबर का भी आंसर होगा आपका नॉट पॉसिबल। एनपी नॉट पॉसिबल क्यों, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव की ओर जा रहा है, जो कि संभव है ही नहीं। क्या है, नॉट पॉसिबल। यह तो है बिल्कुल पॉसिबल है, इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या है, पॉसिबल होगा, हर हाल में पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस टाइम दोनों बढ़ रहा है, इसलिए वो क्या है, पॉसिबल है। 6 का आंसर जो होगा देख लीजिए, यह भी जो है नॉट पॉसिबल है। इसमें दो दो कंडीशन से नॉट पॉसिबल है। कौन कौन कंडीशन है नॉट पॉसिबल के लिए, तो बात समझ लीजिए। एक तो आपका है कि ये ग्राफ इस तरह से सर्किल है या इस तरह से सर्किल है। दूसरा तो डिस्टेंस घट नहीं सकता है। और दूसरा ये है कि टाइम रिवर्स नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आप यहाँ पर अभी चले गए इस ग्राफ पर, तो टाइम यहाँ है, फिर धीरे धीरे टाइम लौट के आ जाएगा पीछे। तो टाइम क्या कभी रिवर्स करता है, ये भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, वह भी कभी रिवर्स नहीं करेगा। यह भी नॉट पॉसिबल है, यह भी, इसका आंसर क्या होगा आपका, नॉट पॉसिबल होगा। क्यों नॉट पॉसिबल होगा, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ करके फिर से घट जा रहा है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए वह भी क्या है, ग्राफ आपका नॉट पॉसिबल है। अब यहाँ देखिए सबसे लास्ट में आंसर इसका क्या होगा, तो इसका भी होगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों होगा नॉट पॉसिबल, तो उस बात को समझ लीजिए। टाइम बीता ही नहीं और डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब टाइम कांस्टेंट है और आपका क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसा संभव ही नहीं है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से।
ठीक है, इसीलिए यह क्या है आपका नॉट पॉसिबल है। इस बात को आप समझ लीजिए हर हाल में। ठीक है, यानी कि ग्राफ क्या है आपका नॉट पॉसिबल होगा। क्या होगा? नॉट पॉसिबल। अब देखिए आगे देखते हैं, अगर सभी जगह जो है देखिए, अब सभी क्वेश्चन में डिस्टेंस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। डिस्टेंस के जगह पर क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। वहां भी डिस्प्लेसमेंट। अब सब जगह शॉर्ट में लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, सभी जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। तब क्या इफेक्ट होगा उसको देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया और ग्राफ वही है। यहाँ भी ग्राफ आपका क्या है? वही है। ग्राफ आपका इस तरह से था, है ना, ऐसे था। तो डिस्प्लेसमेंट सब जगह क्या हो गया? डिस्टेंस के बदले क्या हो गया है? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फिर से कॉपी में लिखना है। हम भी देखिए सब कुछ सही कर दिए हैं, तो फिर से आपको उसका बात करना है। यानी कि अब क्या हो गया है? आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो ये आपका पॉसिबल है। क्या है? क्या है आपका? ये पॉसिबल है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्या है? पॉसिबल है। अब यह भी पॉसिबल हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस में पॉसिबल नहीं था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट समय के साथ साथ घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यह डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो गया, तो ये पॉसिबल है। क्या है इसका आंसर? होगा पॉसिबल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है, इसलिए अब ये पॉसिबल है। और यह भी पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है। इस बात को समझ लीजिए इसी तरह से। और आपका यह भी ग्राफ पॉसिबल है, देख लीजिए ध्यान से। और आपका यह ग्राफ नॉट पॉसिबल है। कहिए कर, इसमें तो डिस्टेंस घट रहा है, लेकिन टाइम एगो अड़चन में आ जा रहा है, टाइम भी डिक्रीज कर रहा है ना, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है। टाइम बढ़ रहा है हमेशा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट बढ़ रहा है, इसलिए क्या है? वो आपका पॉसिबल है। ये क्या है? आपका पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है। और यह तो नॉट पॉसिबल है। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि यह भी ग्राफ में जो है डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी हो रहा है बिना टाइम बीते हुए। तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इस बात को समझने के लिए दो चीज मेनली ध्यान में रहना है। जो स्केलर क्वांटिटी है वो डिक्रीज नहीं करे, रिपीट नहीं करे। वेक्टर डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी कर सकता है। सबसे पहली बात, टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ रहेगा, तो टाइम को कभी घटने नहीं दीजिएगा कभी भी। जैसे इसमें टाइम लौट रहा था, है ना, यानी कि टाइम अगर लौट गया तब तो ग्राफ इम्पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। बाकी अब आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में है, जो डिफरेंस हम समझा चुके हैं। इसके पहले डिस्प्लेसमेंट वाला, डिस्टेंस वाले समझाए थे, अभी डिस्प्लेसमेंट वाला है। तो सेम क्वेश्चन में अब आपको स्पीड दिया रहेगा डिस्टेंस के बदले, तो वही कंसेप्ट वही चीज सारा यूज होगा। डिस्प्लेसमेंट के बदले अगर आपको वेलोसिटी दिया रहेगा तो वही कंसेप्ट यूज होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग सभी कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए। किसी तरह का प्रॉब्लम है, इसमें कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह की बातें आपको समझनी पड़ेगी। तो हम लोग मोशन में देख रहे थे ग्राफिकल अप्रोच, है ना। तो ग्राफिकल अप्रोच में ये भी देखे थे, पीछे में वो भी देखे थे, ग्राफ कन्वर्सन का भी क्वेश्चन देख चुके हैं, कौन पॉसिबल है कौन इम्पॉसिबल है ये भी देख चुके हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा और प्रॉब्लम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे?
प्रॉब्लम की बात करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम जो है उसको देखते हैं अभी। देखिए एक क्वेश्चन है, a car start from rest at constant rate alpha for some time, after which it decelerate at constant rate beta to come to rest. Its total time elapsed is t. Then calculate maximum velocity and total distance covered. यह जेई एडवांस और नीट दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट एग्जाम में आया हुआ भी है, एडवांस में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग बनाइए, फिर आप लोग को हम बताते हैं। पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए थोड़ा 5 मिनट का। देखिए अब क्वेश्चन मैं बतला देता हूँ। देखिए क्वेश्चन को ग्राफ मेथड से बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। सबसे पहले आप ये समझिए यहाँ करना आखिर क्या है। देखिए जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं रहे दिया हुआ तो ग्राफ अपने मन से वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ही हर हाल में खींचना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जब खींचेंगे तो वहां से एटी ग्राफ का भी नॉलेज मिलेगा और आपका एक्सटी ग्राफ का भी नॉलेज मिलेगा, दोनों का। इसलिए बीच वाला ग्राफ वीटी का खींचना चाहिए हमेशा। तो देखिए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ यानी यहाँ से एक्सेलरेट कांस्टेंट रेट अल्फा। आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्पीड बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ते जाएगा, तो स्पीड बढ़ते बढ़ते कुछ दूर तक गया, फिर कहता है आफ्टर कुछ टाइम के बाद ये डिसलेट करने लगा, तो डिसलेट करने लगा तो फिर तो स्पीड घटने लगेगा और फिर से आपका जीरो आ गया है, फिर से रेस्ट में आ गया, कम टू रेस्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यानी कि अपने मन से बना रहे हैं तब हमको ये पता चला कि कुछ एक्सेलरेशन से पहले अपना रफ्तार बढ़ाया कुछ टाइम के लिए। तो मान लीजिए कि कुछ टाइम के लिए रफ्तार बढ़ाया तो वह टाइम t1 मैं मान लेता हूं अपने मन से, और फिर मान लेते हैं कि t2 टाइम में जाके वो रुक गया होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो कहता है मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो यही पोजीशन है, यानी यह जो पोजीशन आएगा ये v मैक्स का पोजीशन आएगा, v हम लिख देते हैं v मैक्स के बदले। अब ग्राफ बन के तैयार हो, इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ बन गया। अब हमको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है अल्फा और बीटा के टर्म में, तो अब तो कैलकुलेशन सिर्फ बच गया है। लेकिन आपको पता है स्लोप ऑफ ग्राफ जो होगा यहाँ पर, स्लोप ऑफ भीटी ग्राफ जो होता है, ये बात आपको पता है कि क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप बराबर होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि vm बाई t1 परपेंडिकुलर vm बाई बेस t1, और यही तो अल्फा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ से आप t1 निकाल लीजिए, तो t1 निकालिएगा तो v मैक्स बाई अल्फा आ जाएगा, इक्वेशन पहला। उसी तरह से स्लोप ऑफ vt ग्राफ फिर से लिखिएगा, तो अब की बात डिसलेशन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इधर से है, ये एंगल लीजिएगा तो डिसलेशन है, तब माइनस क्या परपेंडिकुलर बाई बेस यानी vm बाई t2। क्यों, इधर का टाइम देखिए t2 माने थे, और यही तो है माइनस बीटा, डिसलेशन का मतलब माइनस एल्सेशन होता है। तो यहाँ से भी जब t2 आप निकालेंगे t2, तो आपको पता है क्या होगा, vm बाई बीटा हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। हम t1 t2 निकाल दिए, और क्वेश्चन में कहा है कि टोटल टाइम जो टेकन है वह आपका क्या है, t है। टोटल टाइम टेकन क्या है आपका, t है। देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टोटल टाइम जो है आपका t है, और वह t बराबर होगा t1 प्लस t2, इसलिए t बराबर होगा vm बाई अल्फा आप प्लस vm बाई बीटा। एलसीएम ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद 1 बाई अल्फा
1 बाई बीटा। अब देखिए वहां से लीजिएगा एलसीएम, तो t इक्वल टू होगा Vm, तो ये रहेगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा एलसीएम। नीचे एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। इसलिए V मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी जो हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी जो हो गया आपका क्या हो गया Vm, वो आप जरा ध्यान से देख लीजिए क्या हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी Vm। ये इधर आ जाएगा अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा, देख लीजिए ध्यान से, अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि क्या होगा जो। अब कहता है टोटल डिस्टेंस कवर निकालिए, तो टोटल डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस बराबर तो आपको पता है कि क्या होता है, एरिया ऑफ VT। तो एरिया ऑफ VT ग्राफ निकालिएगा तो लिखिएगा हाफ गुने बेस गुने हाइट, तो x बराबर लिखिएगा हाफ, बेस है t और हाइट है Vm। देख लीजिए, हाफ इंटू बेस, बेस टोटल टाइम t और इंटू हाइट Vm। Vm का वैल्यू जब यहाँ पुट कीजिएगा आप, तो आपको आंसर जो फाइनल आ जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, एगो टी है और वहां का टी, बाई 2 अल्फा प्लस बीटा। इसको आप फार्मूला के रूप में भी दोनों को याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार डिफरेंट एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू पर क्वेश्चन आया था। इसको फार्मूला के रूप में भी आप लोग लर्न कर सकते हैं। कंडीशन क्या है फार्मूला का वो समझ लीजिए। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है कुछ एक्सेलरेशन से कुछ टाइम के लिए, फिर कुछ टाइम के लिए डिसेलेरेट करके फिर से रेस्ट में आ गया, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, तो मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला हुआ एक्सेलरेशन डिसेलेरेशन और टोटल टाइम अल्फा बीटा इनटू टी बाई अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन है, बीटा क्या है, डिसेलेरेशन है, और टी है टोटल टाइम टेकन है। फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड का फार्मूला अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका रेस्ट ऑफ मोशन में ग्राफिकल अप्रोच भी समाप्त हुआ और उधर क्वेश्चन जो बताए थे वो भी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल। क्या पढ़ेंगे, फ्री फॉल का कंसेप्ट, और उसको आगे देखेंगे कि फ्री फॉल में आखिर क्या होता है जो, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।